इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं देश और प्रदेश के नेतृत्व को हरिगढ़ के प्रति जो उन्होंने 21 अगस्त को मेरे शहर हरिगढ़ में आकर हरिगढ़ वासियों कहा, हरिगढ़ कहा, उसके लिए सहृदय धन्यवाद देता हूं। और इस कॉन्फ्रेंस का ये एक मेरा मुख्य उद्देश्य भी था कि इसके माध्यम से एटलीस्ट जिन लोगों ने इस शहर के जनता की, इस शहर में रहने वाले लोगों की, मेरी, आपकी, हम सबकी आवाज को सुना, समझा और हरिगढ़ आकर इसका उपयोग किया, प्रयोग किया। हरिगढ़ में आपने नाम परिवर्तन की मुहिम क्यों चलाई? ये मुहिम सिर्फ मेरी यानी कि नीरज शर्मा की मुहिम नहीं है। ये मुहिम मैंने आप लोगों के आदेश से इस मशाल को जलाया। आप मेरा परिवार हैं, ये शहर, ये जन समुदाय सब मेरा एक परिवार है। और अब तो हमारे इस परिवार में मेरे देश और प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है कब तक ये शहर हरिगढ़ बन जाएगा? आपको याद होगा, मैंने जब पहले इस मुहिम को, इस अभियान को शुरुआत की थी, तो मैंने तब भी कहा था ये शहर हरिगढ़ है। जनता मानती है हरिगढ़ है, आप मानते हैं हरिगढ़ है, मैं मानता हूं हरिगढ़ है। तो इसमें ये तो हरिगढ़ है, सदियों से हरिगढ़ है, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि हरिगढ़ नहीं है। सर, हरिगढ़ होने के इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या है जो आपको लगता है अगर ये हरिगढ़ होता है तो इससे आम जनता को क्या फायदा होगा? जब शहर का नाम बदलता है तो उस शहर में काम बदलता है, काम बदलता है तो मेरे लोगों की जेब में दाम बदलता है। अगर किसी शहर में बदलाव लाना है, तरक्की करनी है, विकास करना है, तो हमें उस शहर के युवाओं को आंदोलित करना होगा। और हरि के नाम से ज्यादा क्या आंदोलित करेगा हरि के बच्चों को? मेरा शहर बदलाव मांग रहा है, मेरा शहर एक चेंज मांग रहा है जो हमें, जिसकी हम सबको आवश्यकता है। अलीगढ़ के कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह के आवाज नहीं उठा रहे, क्या कहना चाहिए? नहीं, 21 अगस्त को आप देखिए ना, 21 अगस्त को आप देखिए, जब देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जब इस मुहिम में हमारे साथ आ गया हो, तो हरिगढ़ के किसी प्रतिनिधि के साथ होने न होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए, ये शब्द माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के हृदय से निकल रहे थे। आपने देखा होगा, जैसे इस कार्यक्रम के, इस अभियान की शुरुआत में हमारे हृदय से निकल रहे थे। इसीलिए मैं सहृदय इस देश और प्रदेश के इस यशस्वी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तविकता ये हरिगढ़ में बदलाव की आहट है, ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव हरिगढ़ में होगा। क्या उम्मीद है आपको, कब तक नाम परिवर्तन हो जाएगा? ये हरिगढ़ है, हरिगढ़ था, आप मानते हैं, मैं मानता हूं, नेतृत्व मानता है। तो जब परिवर्तन की कब तक हो जाएगा? आप सिर्फ कागजों पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जब मैंने माना, आपने माना, संपूर्ण शहर ने मान लिया, देश और प्रदेश के नेतृत्व ने हरिगढ़ बोला, तो कागजों में परिवर्तन की बात है, ये भी एक दिन हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। आपकी इस मुहिम में सांसद सतीश गौतम जी भी पूरा समर्थन दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबका समर्थन स्वागत योग्य है, सबका समर्थन स्वागत योग्य है। और मुझे तो ये पहले से ही पूर्ण विश्वास था। कुछ लोग शुरू से मेरे साथ थे, कुछ लोग बाद में मेरे साथ आए, लेकिन यहां मैं अपना एक अनुभव आपको ये साझा जरूर करूंगा कि जिस वक्त मैंने ये मुहिम शुरुआत की थी, तो इस शहर की संपूर्ण जनता मुक्त हृदय से मेरे साथ थी, शुरुआत से मेरे साथ थी, पहले दिन से मेरे साथ थी। और ये इस शहर की जन भावनाओं का सैलाब ही है कि इसने सभी लोगों के समर्थन के लिए राह प्रशस्त कर दी है। इस मुहिम के पूरा होने के बाद आप क्या करेंगे?
मैं हरिगढ़ को हरिमय बनाने में लग जाऊंगा। अलीगढ़ एक शहर मिश्रित आबादी एक का देश ऐसा है। शहर, मैं हरिगढ़ को हरिमय बनाने में लग जाऊंगा। एक ऐसा शहर जहां महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित हों, जहां बच्चे स्वस्थ, शिक्षित हों, एक स्वच्छ और सुंदर शहर हो, जहां मेरे आपके सपने पूरे हों। एक ऐसा शहर जो सपने देखने वाला नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने वाला शहर बनाना होगा। सर, अलीगढ़ मिश्रित आबादी का देश है, जो शहर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। क्या नाम बदलने से किसी समुदाय विशेष पर इसका कुछ असर पड़ने वाला है? गंगा जमुना तहजीब को शहर कहा जाता है। देखो, बहुत सही सवाल आपने किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या काशी की सांस्कृतिक पुनर्जागरण के ये हुए, वहां की काशी की आर्थिक स्थिति को सुधारना संभव था? आज वहां आपको होटल नहीं मिलते। जब तक आप अपने सांस्कृतिक धरातल पर खड़े नहीं होंगे, तब तक आपके पैरों के नीचे की जमीन खोखली होगी। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं, आप सबको पता भी होगा, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से जला दिया, और उसी व्यक्ति के नाम पर उस जगह का नाम आज भी बख्तियारपुर है। तो ये सिर्फ इस देश में हो सकता है। क्या आपके प्रति इसकी कोई संवेदना नहीं है? तो जब तक हम सांस्कृतिक धरातल पर खड़े नहीं होंगे, तब तक उस शहर का, उस देश का विकास संभव ही नहीं। सर, नाम बदलने से शहर का विकास संभव है? जब नाम बदलेगा तो काम बदलेगा। अभी अभी मैंने इसी सवाल का जवाब दिया, और मैंने अपनी इस मुहिम के शुरुआत में भी यही बात कही थी। नाम बदलेगा तो काम बदलेगा, काम बदलेगा तो मेरे लोगों की जेब में दाम बदलेगा। किसी शहर का विकास करना है, बदलाव करना है, तरक्की करनी है, तो इस देश के युवाओं को आंदोलित करना होगा। सर, जैसे क्या कहना महिलाएं चाहेंगे, जनप्रतिनिधि यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? सुरक्षित नहीं क्या है। कहना चाहेंगे, यहाँ पे जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं? देखो, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत विकास कर रही हैं। आज इस शहर में एक विश्वविद्यालय भी दिया इस सरकार ने, डिफेंस कॉरिडोर भी दिया इस सरकार ने। तो जो आपका प्रदेश और देश का नेतृत्व है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और ये जो शहर लेवल पे जो जनप्रतिनिधि हो या शासन हो, प्रशासन हो, ये उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कराए। लेकिन प्रादेशिक, प्रदेश लेवल पे या देश लेवल पर काम बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान आज स्पेस का सिरमौर नहीं होता। चंद्रयान 3 आपके साउथ पोल पर उतरा, और इस एक घटना ने, इस एक इंसिडेंट ने नासा को इसरो से नीचा कर दिया। आज आपका इसरो विश्व के पहले पान पर है और नासा दूसरे पर। आज हम सूर्ययान की भी तरफ बढ़ रहे हैं, और कोशिश ये है कि L1 तक एटलीस्ट हमारा यान पहुंचे। तो प्रदेश के अन्य शहरों का भी नाम बदलने की मुहिम चलाएंगे आप आगे? मैं हरिगढ़ शहर का वासी हूं, मैं हरिगढ़ का रहने वाला हूं, इसीलिए हरिगढ़ की बात करता हूं। सर, जैसे 2024 अब सर पर है और नाम बदलने को लेकर के मुहिम चल रही है, इस नाम बदलने से किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा है नहीं? अगर ये नाम बदल दिया चुनाव में, क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा बनता है? नहीं, मैंने इसको राजनीतिक मुद्दा और उस परिप्रेक्ष्य में सोचा ही नहीं। राजनीतिक पार्टियां मेरा सिर्फ सिद्धांत इतना सा था कि ये एक शहर, एक ऐसा शहर हो जहां से लोगों का पलायन करने वाला शहर ना हो। यहां लोग इस शहर में शरण पाएं। एक ऐसा शहर हो जहां से लोगों का पलायन ना हो, लोगों को यहां शरण मिले, लोग यहां शिक्षित हों, यहां विकास हो। हमें आपकी मुहिम से जनता को क्या लाभ होने वाला है? जनता को, मैंने अभी, आपने सुना, मैंने वही बात कही थी कि जब किसी देश की बात उसकी सांस्कृतिक धरातल पर होगी, तो उस
शहर का विकास होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अब काशी हम सबके सामने है। आज काशी में आपको होटल नहीं मिलते। अयोध्या में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं राम मंदिर आने के बाद, तो क्योंकि राम मंदिर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत है, तो जब जब कोई भी शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़ेगा तो उसके पैरों के नीचे जमीन होगी, और जब जमीन होगी तो उसकी नींव अच्छी होगी, जब उसकी नींव अच्छी होगी तो वो देश, वो शहर, वो प्रदेश आगे तक जाएगा, दूर तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से सरकार के आने से बाद आप देखिए कि हिंदुस्तान विश्व की 5 महाशक्तियों में से एक है। आज आपकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भाई मैं भी अपने प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक ले जाऊंगा। तो वो तभी संभव है जब इस प्रदेश का, इस देश का सांस्कृतिक धरातल के तौर पर विकास होगा, पैरों तले की जमीन होगी। अगर हम हवा हवा में हम बात करें, आप ऐसे समझिए कि हमने आज कोई वृक्ष उगाया और कोशिश करें कि 2 महीने बाद इस पर फल लग जाएं, तो क्या ये संभव है?